शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला यानी कि चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमान रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इस रामायण के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। यहाँ प्रस्तुत है जनश्रुति पर आधारित 5 रोचक तथ्य। नाखून से शिला पर लिखी रामायण। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। वाल्मीकि यह देखकर हो गए थे निराश। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराश का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने अपने रामायण फेंक दी समुद्र में। वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दिए। वाल्मीकि जी ने दिया तब वचन। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरी ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आप लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। मिल गई हनुमत रामायण। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गुढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पट्टिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ वही पट्टिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमत रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ। हनुमंतक रामायण के अंतिम खंड में लिखा है, रचित मणि पुत्रेणाथ वाल्मीकि नावद निहितम मित बुद्ध्या प्रांड महानाटक यत सुमति नैपति भेजनर्त तक्रमेण ग्रंथि मतु वस्तु विश्व मिश्र दामोदरेणा। हनुमंत कंटक 1496। अर्थात इसको पवन कुमार ने रचा और शिलाओं पर लिखा था, परंतु वाल्मीकि ने जब अपनी रामायण रची तो तब यह समझकर कि इस रामायण को कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी ने प्रार्थना करके उनकी आज्ञा से इस महानाटक को समुद्र में स्थापित कर दिया। परंतु विद्वानों से किंवदंती को सुनकर राजा भोज ने इसे समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उसको उनकी सभा के विद्वान दामोदर मिश्र ने संगीत पूर्वक संग्रहित किया। बालाजी हनुमान जी के बारे में हमने आपको कुछ अनसुनी बातें बताई।
ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। और बालाजी हनुमान जी के भक्त हैं तो जय हनुमान कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।